पाठ नंबर 13 सर्वनाम, यानी जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं शब्द, वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। दिए गए वाक्य को पढ़िए। स्नेहा ने कहा कि स्नेहा कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि स्नेहा को दिल्ली जाना है। स्नेहा अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। स्नेहा की नानी जी बीमार है। तो यहाँ पर जितने भी वाक्य हैं सभी में हमने स्नेहा शब्द का, स्नेहा के नाम का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से ये वाक्य ज्यादा सुंदर नहीं लग रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियों को पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि स्नेहा का नाम बार बार आने से भाषा में अटपटापन आ गया है। नाम की आवृत्ति से भाषा के प्रवाह में भी रुकावट उत्पन्न हो रही है। आइए इस अटपटेपन को दूर करें। स्नेहा ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि उसे दिल्ली जाना है। वह अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है, उसकी नानी जी बीमार है। इस बार स्नेहा नाम की आवृत्ति से बचने व भाषा को प्रवाह में बनाए रखने के लिए स्नेहा नाम के स्थान पर वह उसकी शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। भाषा में वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि बोलने वाला यानी मैं स्कूल जा रहा हूं, सुनने वाला यानी तुम रोज आया करो, और अन्य व्यक्ति यानी वह खेलने चला गया। तो यहाँ पर 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। वाक्यों में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात कहने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, हम, मैंने, हमारे आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उन्होंने आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा मित्र अशोक है, ये फूल सुंदर है, यह मेरा मित्र है। तो यहाँ पर हमें निश्चित है इस बात का, उस जो भी चीज हम कह रहे हैं वो हमें निश्चित है, तो वो निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं खाया, बाहर कोई आया है, खिड़की का शीशा किसी ने तोड़ दिया है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अन्य का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आप रविवार को कहाँ गए थे, तुम्हें मैनेजर किसने बनाया। तो यहाँ पर प्रश्न किया जाता है, तो जो जहां पर प्रश्न की वो मिलेगी आपको, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यह मेरा अपना घर है। छठा संबंधवाचक सर्वनाम, किसी वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध उसी के वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना करोगे उतना पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 2 शब्दों का प्रयोग आपस में हो रहा है वो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है।
तो इस पाठ का सार आपको क्या मिला? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व का ज्ञान होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने सर्वनाम और उसके भेद के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम और उसके भेद अच्छे से समझ आए होंगे और आप अभ्यास में एक बार फिर इन्हें दोहराएंगे। तो बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।